डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो अगेन ऑन हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने के लिए एक मेथड यहाँ पे दिखाया था। तो एक और मेथड हम देखेंगे यहाँ पे जिससे सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं। इनफैक्ट चूंकि ये लेक्चर जो हम यहाँ पे दे रहे हैं दे आर स्पेशली फॉर नीट और JEE जो स्टूडेंट्स हैं जो इन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसमें आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तो तब ही आप ये अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो आज का जो मेथड है बहुत ही सिंपल मेथड है। बस एक चीज आपको याद रखनी है कि आपको मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ पता होना चाहिए। आई मीन कि बॉन्ड्स किस तरह से हैं, कौन सा एटम कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड सो ऑन। तो अगर मॉलिक्यूल आपके पास है, सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए ये भी हाइब्रिडाइजेशन ये मेथड भी इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये मेथड है, यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिर डिटर्मिनेशन ऑफ hybridization of central atom in simple molecules। सिंपल मॉलिक्यूल्स की ही हम बात करते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि इस मेथड के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। मगर जनरली जो मॉलिक्यूल्स हमसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, हम इन मेथड्स को जो हमने इससे पहले भी किया या ये मेथड इस्तेमाल करके वो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। तो मेथड क्या है, सिंपली आपको क्या याद रखना है, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। अगर आपको किसी भी सेंट्रल एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम के आपको पता है कि उसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं और उसके पास कितने लोन पेयर हैं, तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन इजिली निकाल पाएंगे। सिंपली ये दो पता होने पे हम x निकालेंगे। एक्चुअली x क्या है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। व्हाट इज दिस x? x इज नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और अब ये हमें पता होना चाहिए इफ x इज इक्वल टू, अगर x का वैल्यू हमें 2 मिला यहाँ पे, तो इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट वुड बी sp। तो इससे पहले भी मैंने आपको समझाया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अगर 2 होंगे तो इसका मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी उतने ही कंबाइन हुए होंगे। और जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं वो कौन कौन सा है, s p d। s में एक ही ऑर्बिटल होता है, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं और d में 5। ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर x का वैल्यू 2 है तो इसका मतलब आपको पहले से ही स्टार्ट करना है, तो इसका मतलब s का 1 होगा और p का 1। तो दैट मीन्स इफ x इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन वुड बी हाइब्रिडाइजेशन इज sp। तो उस वक्त हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। और इसी तरह से अगर x का वैल्यू 3 होगा, देखिए यहां से आपको स्टार्ट करना है, s से स्टार्ट करना है, तो यहां पे 3 है, तो इसका मतलब आपको यहां पर भी 3 ही लेने हैं, एक s और p के 2। तो इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट इज sp2। और इसी तरह से अगर x 4 होगा तो s का 1 और p के 3, फिर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। और x अगर 5 होगा देन हाइब्रिडाइजेशन वुड बी s, चूंकि p के 3 ही है दैट मीन्स sp3 हो गए 4, क्योंकि 5 है यहाँ पे, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी 5 ही कंबाइन होंगे। तो इसका मतलब अब आपको d का 1 लेना है, दैट इज sp3d।
and similarly we can have sp3d2 and sp3d3. तो इस तरह से हम यह फार्मूला इस्तेमाल करके सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकेंगे. नाउ सी, एक यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को सिंपल मॉलिक्यूल को यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास है CH4 मीथेन, मैंने यहाँ पे मीथेन सिंपल मॉलिक्यूल को ही लिया है. यहाँ पे एग्जांपल फर्स्ट हम ले लेंगे. नाउ सिंपली हमें क्या निकालना है, पहले x. तो x किसके बराबर है, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. चूंकि हमें पता है कि जो भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, अगर सिंगल बॉन्ड कहीं पे होगा दैट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड. हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, और जनरली आप देखेंगे जहां पर भी सिंगल बॉन्ड है दो एटम्स के दरमियान, तो वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही होता है. तो फिर ये बॉन्ड भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा. सो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 4 प्लस. नाउ नंबर ऑफ लोन पेयर्स, अगर आपको पता होगा जो कार्बन के लास्ट शेल में इसके 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं और चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुए हैं. तो इसके लास्ट शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जिसने बॉन्ड यहाँ पे नहीं बनाया है. तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर नहीं है. तो अगर लोन पेयर नहीं है तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे. सो x वुड बी इक्वल टू 4. तो अगर x का वैल्यू 4 है दैट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन इज, देखिए x अगर 4 है सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3. तो यहां पर मैं एक और चीज यहां पे लिखना चाहूंगा. जो लोन पेयर मैंने यहां पे लिखा, नंबर ऑफ लोन पेयर मैंने यहां पे लिखा है 0. एक्चुअली लोन पेयर्स क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल होते हैं. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, मगर आउटर मोस्ट शेल, ये आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट शेल विच डू नॉट टेक पार्ट इन बॉन्डिंग. तो यहां पे आप ये याद रखिएगा. यहां पे मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूंगा. लोन पेयर्स और electrons of outermost shell which do not take part in bonding. ये आप याद रखिएगा. यहाँ पे देखिए आप, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं और चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुए हैं. तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर नहीं है. तो यही वजह है कि मैंने यहाँ पे 0 लिखा है. आप इसको नोट कीजिएगा. कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लिखेंगे. इसको ये आप नोट कीजिएगा. नाउ सी, कुछ और मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे यहाँ पे. एक और मॉलिक्यूल में यहाँ पे लेना चाहूंगा. अगर हम अमोनिया ले लेंगे, आपको पता है कि अमोनिया की जो स्ट्रक्चर है, या हम कहेंगे जो बॉन्डिंग है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान, वो इस किस्म की है. तो अगर आपको ये पता है कि जो डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग है, तो आप ये मेथड इजिली इस्तेमाल कर सकते हैं. नाउ x इज इक्वल, देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, जो भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे वो सिग्मा बॉन्ड्स होंगे. तो कितने हैं, 1 2 3 प्लस. तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स, देखिए अब आपको नाइट्रोजन की लोन पेयर्स यहाँ पे बताने हैं कितने हैं. सिंपली आपको क्या करना है, आप नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p3. देखिए आप, तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5. लास्ट शेल इसका सेकंड शेल है, तो इसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स में इसने सिर्फ 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में इस्तेमाल किए हैं. तो अगर 5 में से 3 बॉन्डिंग में इस्तेमाल हुए हैं, तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक लोन पेयर है. तो इस तरह से आप लोन पेयर्स निकाल सकते हैं. देखिए आप, अब हमें बॉन्डिंग नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पता है, नंबर ऑफ लोन पेयर भी पता है, वो कितना है 1. तो इसका मतलब आप x निकाल सकते हैं. देखिए आप, x
x किसके बराबर आएगा? सो x इज इक्वल टू 4। तो अगर x 4 है, देखिए आप, अगर x 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। सो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस नाइट्रोजन इन दिस मॉलिक्यूल इज दैट इज sp3। फाइन। एक और मॉलिक्यूल को देखेंगे आप। अगर हम यहां पे ले लेंगे लाइक वाटर ले लेंगे, हम ये सेंट्रल एटम है और हमें पता है कि सेंट्रल एटम वो एटम होता है जो एक से ज्यादा एटम्स के साथ लिंक्ड है। ये एटम एक से ज्यादा एटम्स के साथ लिंक्ड है, तो इसको हम सेंट्रल एटम यहां पे मानेंगे। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो कितने सिग्मा बॉन्ड्स है? 1 2। नाउ लोन पेयर्स। लोन पेयर्स निकालने के लिए मैंने आपको फिर कहा कि आप इसकी, अगर आपको इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पता है, यहाँ पे मैं लिखना चाहूंगा ऑक्सीजन 1s2 2s2 और यहाँ पे 2p4। इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 में से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे एज लोन पेयर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं? 2। तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। तो इफ x इज इक्वल टू 4 दैट मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। नाउ एक और मॉलिक्यूल को ले लेंगे अब हम। देखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे यहाँ पे, अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे स्ट्रक्चर पता है कि बॉन्डिंग जो डिफरेंट एटम्स के साथ है यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान, वो पता होनी चाहिए कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो हम इजिली x निकाल सकते हैं। x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, जब 2 एटम्स के दरमियान एक से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं, जब 2 एटम्स के दरमियान एक से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं, तो एक ही बॉन्ड सिग्मा होता है, बाकी बॉन्ड्स पाई। जैसे कि अगर डबल बॉन्ड होगा 2 एटम्स के दरमियान तो एक सिंगल होगा, एक पाई। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक ही सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं। हाँ, यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, बहुत ही रेयर एक्सेप्शंस हैं। तो जनरली आप यही अब याद रखेंगे, जब भी 2 एटम्स के दरमियान एक से ज्यादा बॉन्ड्स होंगे तो उसमें एक सिग्मा होगा और बाकी पाई बॉन्ड्स होंगे। ये देखिए आप, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान 2 बॉन्ड है, तो इन 2 बॉन्ड्स में से सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1। तो इसी तरह से यहाँ पर भी 2 बॉन्ड है, तो इसमें भी 1 सिग्मा बॉन्ड होगी। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पे? 2 प्लस। नाउ नंबर ऑफ लोन पेयर्स देखिए आप, अब कार्बन के लोन पेयर्स देखने हैं। अगर आपको याद होगा कि जो कार्बन है इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और चारों इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इसने 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं और 2 बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब इसके पास लोन पेयर कोई भी नहीं है, दैट इज 0। तो x का वैल्यू क्या हुआ? 0। अगर तो x का वैल्यू क्या है? अब 2 प्लस 0 मीन्स 2। तो अगर x 2 है, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 है, तो इसका मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp। और बेशक जो यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है इन कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन। एक और मॉलिक्यूल को यहाँ पे देखेंगे। इनफैक्ट ये मेथड आपको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं, और वहां पे कभी इस किस्म का क्वेश्चन हमें मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा, देखिए मैंने यहाँ पे इथेन दिखाया है। अगर मैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहूंगा मैं, क्योंकि ये भी सेंट्रल एटम है, क्योंकि ये भी एक से ज्यादा एटम उसके साथ लिंक्ड है और ये भी सेंट्रल एटम है। तो अगर मैं इस कार्बन की देखूं, सिंपली x इज इक्वल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 4। लोन पेयर तो इसके पास है ही नहीं, क्योंकि इसने चारों बॉन्ड्स बनाए हैं। तो इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसने इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में, तो लोन पेयर है 0। तो x का वैल्यू क्या है? 4। तो अगर x का वैल्यू 4 है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। तो इजिली आप इसका भी निकाल सकते हैं सिंपली। देखिए आप, अगर मैं यहाँ पे x निकालू इसका, इस वाले कार्बन का, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स 1 2 3 और ये भी 4, और इसके पास भी लोन पेयर कोई नहीं है, तो 0 4 मीनस इसका है sp3। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो फिर हम
थोड़ा जियोमेट्री और शेप के बारे में देखेंगे। अभी आप थोड़ा ये याद रखिएगा। देखिए आप, अगर मैं एक और मॉलिक्यूल यहाँ पे लिखना चाहूंगा, CH3 CH2 CH, देखिए मैंने थोड़ा यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल दिखाया है। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहेंगे, अगर मैं इस कार्बन की निकालना चाहूंगा, इस वाले कार्बन की, इस वाले कार्बन की और ये कार्बन, नाउ अगर मैं इसकी निकालूं हाइब्रिडाइजेशन, तो x इज इक्वल टू, देखिए नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो इसने कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हैं और तीनों हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे और एक सिग्मा बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज 4। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं कार्बन के पास, 0, क्योंकि इसने चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के साथ और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ, तो लोन पेयर है इसका 0। तो अगर x इज इक्वल टू 4, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। x इज इक्वल टू 4 मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 4। तो अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 4, तो लोन पेयर अगर x इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज sp3। नाउ c, अगर हम अब इसको देखेंगे, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो एक बॉन्ड ये सिग्मा है, एक ये सिग्मा और 2 हाइड्रोजन के साथ, तो 4 और चारों इलेक्ट्रॉन इसने इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में, जो इसके लास्ट शेल में है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी लोन पेयर है 0। तो x इज इक्वल टू 4, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3। नाउ अगर हम इसकी देखेंगे, आप यहाँ पे देखिए आप, x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, एक तो ये है सिग्मा बॉन्ड और इसके साथ सिग्मा बॉन्ड हो गए 2, और इन 2 में से क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो इनमें से एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड है 3। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 प्लस, अब देखिए लोन पेयर, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इलेक्ट्रॉन इसने इस्तेमाल किए हैं बॉन्ड बनाने में, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ, तो इसका मतलब यहाँ पर भी लोन पेयर है 0। तो अगर x 3 के बराबर है, अब x किसके बराबर है, 3 + 0 मीन्स 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। देखिए इफ x इज इक्वल टू 3, तो हाइब्रिडाइजेशन है sp2, ये आप याद रखिएगा आप। तो अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इसी तरह से आप इसकी भी निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले रब करना चाहूंगा ये, अब c, इसकी मैं दिखाना चाहूंगा, इस वाले कार्बन की आप, तो x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, तो 2 इस हाइड्रोजन के साथ और इन 2 में से चूंकि ये डबल बॉन्ड है, तो एक ही है सिग्मा बॉन्ड होगा, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस, तो लोन पेयर कितने होंगे इस कार्बन के पास, क्योंकि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और चारों इसने बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किए हैं, तो इसका मतलब लोन पेयर है 0। तो x से बराबर है 3, हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp2। तो इस तरह से आप इजिली जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और ये आप याद रखिएगा। अब कुछ और मॉलिक्यूल्स की बात हम करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, अगर मैं इस तरह का मॉलिक्यूल यहाँ पे दिखाऊंगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, तो यहाँ पे मैं C ही लिख रहा हूं, ट्रिपल बॉन्ड CH। देखिए आप, तो अगर मैं सिंपली इसकी हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्ट आप निकालूं, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 3 और ये हो गए 4, तो x का वैल्यू यहाँ पे 4 होगा। तो अगर x का वैल्यू 4 है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो x का वैल्यू अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो इसकी देखिए आप, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 और इसके साथ 1 हो गए 2, तो इन 2 में से एक ही सिग्मा बॉन्ड है, तो इसका मतलब 3, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर कोई भी नहीं है, क्योंकि इसने चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किए हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 और इसके साथ 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। तो इसकी भी अगर आप देखेंगे 1 2 और 3 sp2, लोन पेयर कोई भी नहीं है यहाँ पर, 2 3 4 sp3। यहाँ पे आप देखिएगा
यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ इन तीनों में से एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, तो इसका मतलब दो ही सिग्मा बॉन्ड है, और सभी इलेक्ट्रॉन्स इसने बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि इसके साथ ट्रिपल बॉन्ड है और इसके साथ सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp, क्योंकि दो ही सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर इसकी भी देखेंगे, इस हाइब्रिडाइजेशन वुड बी sp अगेन। सो दिस द सिंपल वे बाय विच यू कैन डिटरमाइन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। किस तरह से आप सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाएंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स में। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आप यहाँ पे याद रखिएगा। नाउ सी, जहां पे देखिए आप एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, अगर कहीं पे रिजोनेंस हो रहा है और उस वहां पे जो सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम भी रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, उसके इलेक्ट्रॉन्स रिजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वहां पे आप हाइब्रिडाइजेशन इस मेथड से नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहां पे हाइब्रिडाइजेशन इस मेथड से हमें जो हाइब्रिडाइजेशन वहां पे मिलेगी दैट वुड बी इनकरेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। अगर मैं इस तरह से लूंगा CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2 देखिए आप, तो अगर हम इसकी बात करेंगे, इस नाइट्रोजन की बात करेंगे, देखिए आप, तो अगर हम ये मेथड इस्तेमाल करेंगे सिंपली x इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 2 और ये हो गया 3, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स है 3 प्लस, और लोन पेयर है कितने हैं नाइट्रोजन के पास, क्योंकि आपको पता है लोन पेयर है 1, तो हाइब्रिडाइजेशन x वुड बी इक्वल टू 4, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी sp3। बट इन एक्चुअल, अगर हम एक्चुअल में देखेंगे, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं होगी, क्योंकि रीजन क्या है, बिकॉज दीज टू इलेक्ट्रॉन्स दे डू टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो इसकी एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगी वो इस तरह से होगी, CH2 लाइक दिस, सिंगल बॉन्ड CH, NH2 इस तरह से देखिए आप, तो इसकी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। तो अगर आप ये अब देखेंगे, तो यहां पे अगर आप हाइब्रिडाइजेशन दिखाएंगे, ले लेंगे इस नाइट्रोजन की आप, क्योंकि ये एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो इसको अगर ले लेंगे आप, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं 2 और इसका 1, तो इसके सिग्मा बॉन्ड है 3, तो लोन पेयर इसके यहाँ पे कोई नहीं, क्योंकि उसने पाई बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल हुआ है। तो इस हिसाब के x का वैल्यू क्या आएगा 3, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी फिर sp2। तो अगर हम इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ले लेंगे देन इट इज sp3, अगर हम इसको ले लेंगे देन इट इज sp2। अब क्या अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp2? अगर आपको याद होगा, अगर ये मॉलिक्यूल रिजोनेंस दिखा रहा है, तो इसका मतलब है एक्चुअल मॉलिक्यूल न इस फॉर्म में होगा और न इस फॉर्म में, बल्कि इसके दरमियान। तो अगर मॉलिक्यूल इसके दरमियान होगा, तो इसका मतलब जो ये नाइट्रोजन है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी होगी sp2 और sp3 के दरमियान, ये याद रखिएगा यहाँ पे। तो यही एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो मॉलिक्यूल्स रिजोनेंस दिखा रहे हैं, और अगर वहां पे जो सेंट्रल एटम है जिसकी आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहेंगे, अगर उसके इलेक्ट्रॉन्स रिजोनेंस में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप इस मेथड से उसकी हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि वहां पे आपको इनकरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ये आप याद रखिएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। तो कुछ और पॉइंट्स इसके बारे में हम बताएंगे, आप इसको भी नोट कीजिए। अब सी, अब हम इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे हाइब्रिडाइजेशन को, कि हम किस तरह से ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल यहां पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कुछ चीजें आपको याद रखनी होगी यहां पे। नाउ सी, यहां पे आप लिखिएगा हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। Now,
यहां पे अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन पता होगी, हाइब्रिडाइजेशन और अगर ये हाइब्रिडाइजेशन पहले से हम स्टार्ट करेंगे, इफ दिस हाइब्रिडाइजेशन एसपी, अगर एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, याद रखिएगा आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स की मैं बात कर रहा हूं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो होंगे, क्योंकि एसपी मीन्स वहां पे एक्स का वैल्यू 2 होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 होंगे, तो यहां पे मैंने लिखा यहां पे हाइब्रिडाइजेशन, तो यहां पे चलो यहां पे एक और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो अगर हाइब्रिडाइजेशन एसपी है तो इसका मतलब है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दैट इज एक्स का वैल्यू क्या है 2। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 हैं तो ये 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह से रहेंगे ताकि इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। और वो क्या तरीका है, अगर हम जियोमेट्री आप देखेंगे, जियोमेट्री क्या होगी फिर इसकी, जियोमेट्री, और जियोमेट्री में हम इलेक्ट्रॉन पेयर को दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर्स किस तरह से होंगे। तो अगर एक सेंट्रल एटम के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक इस साइड से होगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड से होगा। तो हम इस तरह से कहेंगे कि ये लीनियर होंगे, फिर जो ज्योमेट्री होंगी दैट वुड बी लीनियर। नाउ जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहां पे मैं बताना चाहूंगा, अब अगर ज्योमेट्री लीनियर है, अगर जियोमेट्री लीनियर है तो शेप क्या है फिर, शेप इनफैक्ट डिपेंड करता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर और लोन पेयर्स हैं। तो जब हमारी हाइब्रिडाइजेशन एसपी होगी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो वहां पे 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। तो अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है तो इसका मतलब एक एटम इस साइड से आया होगा और एक एटम इस साइड से आया होगा, तो शेप वुड बी ऑलवेज लीनियर। तो ये आप याद रखिएगा। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप यहां पे याद रखिएगा, ज्योमेट्री में हम इलेक्ट्रॉन पेयर को लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर किस, इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट क्या होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है या लोन पेयर है, हमें उससे गर्ज नहीं है, हमें देखना है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स किस तरह से रहेंगे। और जब हम शेप की बात करते हैं तो वहां पे हम देखते हैं एटम्स एक दूसरे के मुकाबले में किस तरह से हैं, तो उसी से हम शेप डिसाइड कर पाएंगे। तो आगे वाले एग्जांपल्स में आपको ये क्लियर होगा। नाउ सी, अगर हाइब्रिडाइजेशन, लेट इफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे, x = 3। तो ये 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर की पहले बात करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगर 3 है आप, ये सेंट्रल एटम के अराउंड इस तरह से रहेंगे ताकि इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। वो क्या तरीका है, वो तरीका है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरीके से, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरह से होंगी और इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल प्लेनर। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे वो ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, चाहे ये बॉन्ड पेयर्स हैं या लोन पेयर्स हैं, ऑलवेज जो ज्योमेट्री होगी दैट वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर। मैं फिर कह रहा हूं ज्योमेट्री में हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जियोमेट्री दिखाते हैं, जियोमेट्री बताते हैं, मगर अब अगर इसकी शेप देखेंगे, अब शेप क्या होगी, शेप अगर यहां पे हर कोई जो बॉन्डिंग जो भी यहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब अगर इस साइड से एक एटम भी आया है, इस साइड से भी एक एटम आया है, इस साइड से भी एक एटम आया है, तो
जो शेप होगी दैट वुड बी अगेन ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो पहले आप इसको नोट कीजिएगा, कुछ और पॉइंट्स बताएंगे। नाउ सी, मैंने यहाँ पे एक मॉडल बनाने की कोशिश की है। नाउ सी, आप ये समझो एक सेंट्रल एटम है और इस सेंट्रल एटम का एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है। ये क्यों इस तरह से रहेंगे? क्योंकि ये वो तरीका है जहां पे इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम होगी, और जब रिपल्शन मिनिमम होगी तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। नाउ सी, तो ये मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी दिखाए हैं। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स ही दिखा रहा हूं तो इसका मतलब मैं ज्योमेट्री दिखा रहा हूं। नाउ सी, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे कहने का मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल एटम और एक एटम यहां से आया है और उन्होंने एक बॉन्ड बनाया है, तो ये बॉन्ड बनाने से ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे है। तो इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो इस साइड से है ये भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। तो शेप का मतलब यहां पे अगर आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ दीज एटम्स, ये भी इसी तरह से है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्योंकि अगर ये एटम देखेंगे और ये इस एटम को और इस एटम को देखेंगे, ये भी ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर अगर आप इसको बोर्ड पे रखेंगे, प्लेन पे रखेंगे, सभी एटम्स एट अ टाइम एक ही प्लेन को टच करेंगे, दैट इज प्लेनर। और ट्राइगोनल भी है। अगर आप यहां पे देखेंगे बॉन्ड एंगल क्या होगा यहाँ पे 120, 120 और 120। ये वो शेप है जहां पे इस किस्म का मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि यहां इस शेप में ज्योमेट्री, इस शेप में जो रिपल्शन होगी वो मिनिमम होगी। और इसकी एग्जांपल क्या है? अगर मैं यहां पे एक एग्जांपल देना चाहूंगा, BF3 है। BF3 एक एग्जांपल है। अब यहां पे देखिएगा, ये आपको क्लियर में यहां पे करना चाहूंगा, BF3। तो जो BF3 है वहां पे जो बोरान है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, आप निकाल भी सकेंगे। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो अगर मैं कहूंगा वो ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री के लिए आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर देखने हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर वो ट्राइगोनल प्लेनर ही होंगे, क्योंकि 3 ही हैं, और 3 ऑलवेज ट्राइगोनल प्लेनर में ही रहेंगी फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी। अब शेप क्या होगी वो डिपेंड करेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है, ये भी बॉन्डिंग है। अगर तीनों बॉन्डिंग है तो शेप भी होगी ट्राइगोनल प्लेनर। नाउ सी, अगर ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, मगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग नहीं है, ये लोन पेयर है, ये भी हो सकता है। क्योंकि जो अगर x का वैल्यू 3 है, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी। अगर ये लोन पेयर है, आप देखिए, आप ये लोन पेयर है, ये मैंने आप लोन पेयर यहां पे दिखाया। तो इसका मतलब जब हम शेप की बात करेंगे, दो इसकी ज्योमेट्री फिर ट्राइगोनल प्लेनर है, क्योंकि ज्योमेट्री में आप इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट दिखाते हैं। मगर अगर हम शेप देखेंगे तो शेप का मतलब है कि हमें जो रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स देखने हैं वो इस तरह से हैं। तो इसका मतलब जो शेप होगी फिर उस वक्त शेप जो होगी दैट वुड बी बेंट, या हम कहेंगे वी शेप्ड। तो ये आप याद रखेंगे, इफ x इज इक्वल टू 3, अगर x का वैल्यू 3 है मगर उसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ 2 ही है और एक इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर है, तो उस वक्त जो शेप होगी, दो ज्योमेट्री वुड बी अगेन ट्राइगोनल प्लेनर, मगर शेप जो होगी वो बेंट होगी, जैसे NO2 में है या SO2 में है। यहां पे आप ये नोट कीजिए। आप, मैं इसको रब करना चाहूंगा, पहले वाले को आप, तो इसको मैं एज पार्ट ए रखूंगा 2A, अब इसको रखूंगा 2B, पार्ट बी। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन फिर sp2 है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फिर x इज इक्वल टू 3, ज्योमेट्री क्या होगी दैट वुड बी अगेन ट्राइगोनल प्लेनर। इसमें कोई, क्योंकि वहां पे आपका इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखने हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर्स हैं या लोन पेयर्स, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। मगर यहां पे मैं लिखूंगा इफ, अगर यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वहां पे बॉन्ड पेयर अब 2 है और लोन पेयर 1 है, और अगर लोन पेयर 1 है तो यहां पे जो शेप होगी दैट वुड बी नॉट ट्राइगोनल प्लेनर, द शेप वुड बी बेंट, वी शेप्ड,
V-shaped और bent. एग्जाम्पल जो इसकी है दैट इज SO2 या NO2 एक्सेट्रा. दीज आर द एग्जाम्पल्स. तो आप इसको अभी नोट कीजिए. नाउ सी, अब हम एक और हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे दैट इज sp3. और यहां पर भी आपको डिफरेंट केसेस मिलेंगे. अगर हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3 तो नंबर ऑफ हाइब्रिड x इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन है sp3. इसका मतलब एक s और 3 p मिक्स हुए हैं तो x इज इक्वल टू दैट इज 4. अगर x इज इक्वल टू 4 तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 4. तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह से रहेंगे ताकि इनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो. वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स रहेंगे इन टेट्राहेड्रल मैनर लाइक दिस. तो इसको हम ऐसे दिखाते हैं. ये मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिखा रहा हूं. ये इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर. ये वो शेप है, ये वो ज्योमेट्री है जहां पे इन इलेक्ट्रॉन पेयर के दरमियान मिनिमम रिपल्शन होगी. और कोई ऐसी शेप नहीं है जहां पे रिपल्शन इससे कम होगी. ये वो शेप है जहां पे रिपल्शन मिनिमम है. जब रिपल्शन मिनिमम है देन स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम. तो ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल, ये आप याद रखिएगा. अब शेप क्या होगी? अब ये डिपेंड करता है. ये शेप अब डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से दिखाना चाहूंगा. अगर यहां पर भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, मगर ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो यहां पे एक इफ बॉन्डिंग पेयर इज इक्वल टू 4. तो अगर बॉन्डिंग पेयर 4 है तो बॉन्डिंग पेयर का मतलब है यहां से भी एक एटम आया होगा, यहां से भी एक एटम, यहां से भी एक एटम और यहां से भी एक एटम. तो शेप क्या होगी? देन इफ बॉन्डिंग पेयर इज इक्वल टू 4 तो शेप देयरफॉर जो शेप होगी, शेप भी टेट्राहेड्रल होगी. टेट्राहेड्रल. जैसे कि एग्जांपल में यहां पे दिखाना चाहूंगा, जैसे कि CH4 है. जो CH4 है वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है. तो यही वजह है कि मीथेन की जो शेप है दैट इज टेट्राहेड्रल. नाउ देखिए इसकी शेप भी दिखाना चाहूंगा. यहां पे देखिए, आप यहां पे देखिए, आप समझो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है. जस्ट वेट. ये मैं आपको इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिखा रहा हूं. तो ज्योमेट्री वुड बी टेट्राहेड्रल. ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. यहाँ पे देखिए आप. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बॉन्ड एंगल दैट वुड बी 109 डिग्री इन 28 मिनट्स. और ये वो तरीका है जहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स के दरमियान मिनिमम रिपल्शन होगी. और कोई तरीका नहीं है कि जिससे रिपल्शन इससे कम होगी. नाउ अगर आप सभी बॉन्ड पेयर जो है, अगर ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर जो है बॉन्ड पेयर है. बॉन्ड पेयर का मतलब यहां से भी एक एटम आया है, जैसे कि मैं दिखा रहा हूं. यहां से भी एक एटम आया है. तो मैं थोड़ा इनको दूसरे कलर का दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए. देखिए आप, ये देखिए आप, दिस द शेप. अगर आप ये सभी हाइड्रोजन मान के चलेंगे देन इट वुड बी द शेप ऑफ मीथेन. अब देखिए एक और एग्जांपल. अब अगर इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे 4 हैं तो ज्योमेट्री वुड बी ऑलवेज टेट्राहेड्रल. मगर अगर इसमें भी ये भी पॉसिबिलिटी है बॉन्ड पेयर 3 ही होंगे और एक लोन पेयर होगा. तो अगर बॉन्ड पेयर 3 है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉन्ड पेयर इज 3, दैट मीन्स लेट ये बॉन्ड पेयर एक है, ये एक बॉन्ड पेयर है, लेट ये एक बॉन्ड पेयर है, तो ये एक लोन पेयर है. तो इसको हम निकालेंगे. आप तो इसके बदले अब हम यहां से एक लोन पेयर लाएंगे.
अगर हम इसको लोन पेयर देखिए यहां पे इस तरह से, मैं फिर दिखाना चाहूंगा, ये आप समझो ये पहले टेट्राहेड्रल शेप थी, ये टेट्राहेड्रल शेप है और इस टेट्राहेड्रल शेप में सभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब यहां से भी एक एटम आया है बॉन्ड बनाने के लिए, यहां से भी और यहां से भी, तो शेप भी क्या होगी टेट्राहेड्रल। अगर अब इस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के बदले यहां पे लोन पेयर आया है, लोन पेयर, तो अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट देखेंगे वो फिर टेट्राहेड्रल होगा, क्योंकि इस साइड से इस साइड से और इस साइड से ये टेट्राहेड्रल है। मगर शेप क्या है, रिलेटिव अरेंजमेंट जो एटम्स की होगी वो ये और ये देखना होगा, एंड इट वुड बी पायरामिडल। अगर आप देखेंगे इस तरह से बोर्ड में, अगर आप देखेंगे इट वुड बी अ पायरामिडल। आप इस तरह से समझो कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हमें अब नहीं दिखेगा, हमें ये एटम ये एटम ये एटम और ये एटम दिखेंगे और ये किस तरह से होंगे पायरामिडल। तो दो अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1, तो शेप क्या होगी, दैट वुड बी पायरामिडल। आप याद रखिएगा यहां पे। नाउ इफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 3 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 1, देयरफॉर शेप क्या होगी, शेप इज पायरामिडल, पायरामिडल जो मैंने आपको दिखाया। और अगर बॉन्ड पेयर 3 है लोन पेयर 1, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं टोटल, इलेक्ट्रॉन पेयर फिर 4 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो ज्योमेट्री यहां पर भी क्या होगी, याद रखिएगा, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री में हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट दैट वुड बी अगेन टेट्राहेड्रल और शेप क्या होगी यहाँ पे पायरामिडल। तो एक और चीज है, एक और केस यहाँ पे बनता है, इफ बॉन्ड पेयर अगर होंगे, अगर बॉन्ड पेयर आप 2 ही होंगे एंड लोन पेयर इज इक्वल टू, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 4 हैं तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स 4 हैं। अगर इसमें 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, तो देखिए आप यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा, आप देखिए। तो ये तो पहले टेट्राहेड्रल था, इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है। अगर आप ये इलेक्ट्रॉन पेयर आप देखेंगे 4 है, तो अगर इन इलेक्ट्रॉन पेयर 4 में से 2 लोन पेयर है, तो इसका मतलब आपको 2 यहां से निकालने हैं। तो इस तरह से मैं दिखाऊंगा ये कैसे दिखेगा। अब हमें इट वुड बी लाइक दिस, यहां पे आप एक इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर है एक। तो इसका मतलब अगर हम रिलेट अब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट दैट इज अगेन टेट्राहेड्रल, यहां पर भी टेट्राहेड्रल होगा। मगर आप रिलेटिव अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखेंगे वो इस तरह से होगा, बेंट। तो यहां पे जो शेप होगी वो होगी बेंट, जैसे कि ये शेप हमें वाटर में मिलती है। तो यहां पे आप याद रखिएगा, देयरफॉर जो शेप होगी, शेप इज बेंट और वी शेप्ड, और वी शेप्ड, आप याद रखिएगा। अभी तो इसकी मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जहां पे जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3, मगर वहां पे बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1, दैट इज दिस एग्जांपल इज अमोनिया। नाउ अब आप यहां पे कुछ चीजें आप याद रखिएगा। मैं अब यहां पे डायरेक्ट दिखाना चाहूंगा। नाउ अगर हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, तो इसका मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, x इज इक्वल टू 5, 1 3 + 1 4 5। तो अगर x का वैल्यू 5 है तो लोन पेयर्स किस तरह से रहेंगे ताकि मिनिमम रिपल्शन होगी, याद रखिएगा, दैट वुड बी ट्राइगोनल बाइपैरामिडल। तो इस तरह से मैं यहां पे दिखाना चाहूंगा। ये मैं इलेक्ट्रॉन पेयर्स दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स का अरेंजमेंट इस तरह से होगा, इस तरह से याद रखिएगा। अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 5, तो याद रखिएगा ये ज्योमेट्री वुड बी ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। तो
अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्स यहाँ पे हैं, अगर ये सभी बॉन्ड पेयर्स हैं, इफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 1 2 3 5, देयरफॉर शेप भी क्या होगी, शेप इज ट्राइगोनल बाई pyramidal। नाउ अब यहां पर भी कुछ केसेस बनते हैं। अगर बॉन्ड पेयर, देखिए यहां पे अगर बॉन्ड पेयर यहां पे 4 हैं और लोन पेयर 1 है, यहां पर भी, यहां पे मैं लिखना चाहूंगा इफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 4 एंड लोन पेयर इज इक्वल टू 1, तो अगर बॉन्ड पेयर कितने हैं, अगर बॉन्ड पेयर याद रखिएगा, अगर बॉन्ड पेयर अब 4 है और लोन पेयर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हुए फिर 5। तो ज्योमेट्री क्या होगी फिर, याद रखिएगा, ज्योमेट्री दैट वुड बी अगेन ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। बट जो शेप होगी, अब शेप डिफरेंट होगी। व्हाट वुड बी शेप, देखिए आप शेप क्या होगी, आप देखेंगे शेप इस तरह से होगी कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आप देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे रहेगा इस साइड में। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे रहता है, तो इसका मतलब ये और ये, इस शेप को अगर हम देखेंगे, इट वुड बी सीसा शेप एंड द शेप वुड बी सीसा शेप। मैं दिखाना चाहूंगा इसको, आप इसको भी नोट कीजिए। ये देखिए आप, ये मैंने इसकी शेप दिखाई है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 5, तो ज्योमेट्री sp3, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन पेयर मान के चलेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट इस तरह से होगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसका यहां से भी एटम आया है, इस साइड से भी, इस साइड से इस साइड से भी, इसी शेप को हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। नाउ सी, अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे ये जो 3 बॉन्ड्स हैं, ये एक प्लेन में है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये 2 बॉन्ड्स हैं। ये जो प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये बॉन्ड्स हैं। इन बॉन्ड्स को जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, दे आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और जो इसके परपेंडिकुलर हैं, दे आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। नाउ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे है, जो मैंने यहां पे लिखा है, इफ बॉन्डिंग पेयर इज इक्वल टू 4 और लोन पेयर है 1। अब ये मसला है कि अगर लोन पेयर 1 है, तो इसका मतलब हमें एक एटम को यहां से रिमूव करना है, एक बॉन्डिंग पेयर को रिमूव करना है, वहां पे लोन पेयर ले आना है। अब क्या हम लोन पेयर इस साइड से ले आएंगे, क्या हम लोन पेयर इस साइड से ले आएंगे? देखिए, या तो लोन पेयर हमें इस साइड से ले आना है, इन तीनों में से जो प्लेन में है, या हम लोन पेयर यहां पे ले आएंगे। याद रखिएगा, जो लोन पेयर होता है वो इस साइड, यहां पे होता है, इस साइड में। मैं दिखाना चाहूंगा, तो लोन पेयर इस तरीके से होगा, तो इस साइड से लोन पेयर होगा। तो इस शेप को ही अगर आप देखेंगे, इट इज कॉल्ड सीसा। तो ये सीसा की तरह है, जैसे जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं खेलने के लिए, इट इज अ सीसा शेप। नाउ अब यहां पे क्वेश्चन राइज होता है कि ये लोन पेयर इस साइड से ही क्यों आता है, ये एक्चुअल पोजीशन पे क्यों नहीं आता है, जो पे यहां पे हम डिस्कस करने जाएंगे। और बाकी शेप्स को आप उसी हिसाब से आप समझा सकते हैं, या अपने आप को खुद अंडरस्टैंड कर पाओगे। नाउ सी, अब मैं इसको यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं उस मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं जहां पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3d, और लेट द एग्जांपल ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज PCl5, दैट इज PCl5। इज क्लियर? यहां पे हाइब्रिडाइजेशन है sp3, तो और यहां पे सभी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो जो शेप होगी दैट इज ट्राइगोनल बाई पैरामिडल। अब एक और मॉलिक्यूल है दैट इज SF4, तो SF4 में भी हाइब्रिडाइजेशन है sp3d। अगर आप निकालेंगे आप देख सकते हैं, मगर यहां पे बॉन्डिंग पेयर जो है, बॉन्डिंग पेयर यहां पे 4 है, मगर लोन पेयर 1 है।
अब इसकी शेप हम डिस्कस करने जाएंगे। पहले हम देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, 5। ये किस तरह से रहेंगे, इस तरह से 1 2 3। तो एक इसके परपेंडिकुलर है जो मैं इस तरह से दिखा रहा हूं, और दूसरा भी इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब अगर हम ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को ले लेंगे, यहां पे एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, लेट एफ को यहां से ले लेंगे, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक एफ को यहां से ले आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम यहां से ले आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन पेयर को हम यहां से ले आएंगे, और यहां पे लेट इट इज लोन पेयर। तो ये भी एक तरीका है। तो लोन पेयर जो इक्विटोरियल पोजीशन है वहां पर ही एक पोजीशन ऑक्यूपाई करेगी। तो अब हम ये भी देखेंगे, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां नहीं होता, फिर अगर ये यहां होता तो शेप इस तरह से होनी चाहिए। फिर जैसे कि ये मैं फिर, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल तो हमें 5 ही बनाने हैं, तो अगर यहां पे अब लोन पेयर हम लेंगे, तो ये फ्लोरीन एक, तो ये फ्लोरीन एक, ये फ्लोरीन एक, तो ये फ्लोरीन एक। देखिए आप, तो यहां पर भी हमने 1 2 3 4 फ्लोरीन ले आए हैं, और यहां पर भी 1 2 3 4 फ्लोरीन ले आए हैं। अब अगर इस तरह से ये फ्लोरीन होते, तो अगर आप थोड़ा देखेंगे तो शेप क्या होती, फिर ट्राइगोनल पैरामिडल, क्योंकि ये लोन पेयर हमें नहीं दिखेगा, ये ट्राइगोनल पैरामिडल शेप होती। और यहां पे अगर इस तरह से फ्लोरीन होंगे, तो ये जो शेप होगी इट वुड बी सीसा, सीसा, इट वुड बी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल पैरामिडल, पैरामिड। अब इन दो शेप में से कौन सी शेप एक्चुअल होगी, वो हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिपल्शन। जहां पे रिपल्शन कम होंगी वही शेप ज्यादा स्टेबल होगी, और वही शेप ऑफ द मॉलिक्यूल होगी। आप इसको पहले आप यहां पे नोट कीजिए, मैं थोड़ा रिपल्शन के यहां पे काउंट करने जा रहा हूं। नाउ अगर मैं इसकी बात करूंगा, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, देखिए जो इक्वेटोरियल प्लेन में ये बॉन्ड्स हैं, इक्वेटोरियल प्लेन में इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है दैट इज 120, ये तो हमें पता है, जो मैंने आपको दिखाया भी है, और जो ये परपेंडिकुलर है इसके वो 90 है। याद रखना है आपको, इफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स और एट ए डिस्टेंस, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर जो है अगर उनके दरमियान बॉन्ड एंगल है मोर देन 100, याद रखिए, इफ द बॉन्ड एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज मोर देन 100, तो उनके दरमियान रिपल्शन इतनी कम होती हैं तो आप इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। आई मीन द रिपल्शन आर वेरी वेरी स्मॉल। मगर अगर बॉन्ड एंगल 100 से कम है तो वो रिपल्शन हमें काउंट करनी पड़ती है। ये चीज हमें याद रख के हम इजिली इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। याद रखिए आप, इफ बॉन्ड एंगल बिटवीन इलेक्ट्रॉन pairs is more than 100 degrees, then repulsions are neglected. Otherwise not. वरना आपको रिपल्शन कंसिडर करनी है। अब देखिए आप, तो अगर ये चीज अब आपने याद रखा है तो अब आप इजिली इसको आप एक्सप्लेन कर पाओगे। देखिए कैसे, तो इसका मतलब अगर यहां पे हम रिपल्शन देखेंगे, ये देखिए आप, यहां पे बॉन्ड पेयर है और ये एक बॉन्ड पेयर है, इनके दरमियान एंगल है 120, तो इसका मतलब ये रिपल्शन हम नहीं काउंट करेंगे। इसके दरमियान भी एंगल है 120, ये रिपल्शन भी हम काउंट नहीं करेंगे। और यहां पर भी एंगल है 120, तो ये रिपल्शन भी हम काउंट नहीं करेंगे। तो
इसका मतलब इनके दरमियान जो ये तीनों हैं जो इक्वेटोरियल प्लेन में हैं, इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो काउंट हम नहीं करेंगे। अब इसको इसके दरमियान जो एंगल है दैट इज 90 लेस देन 100, तो ये रिपल्शन भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये और ये 90 है, तो एक रिपल्शन, इट इज बॉन्ड पेयर, और इस और इसके दरमियान भी 90 का ही एंगल है। तो यहां पे अगर हम देखेंगे बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन हैं वो कितने हैं, एक और इसके साथ एक हो गए 2। इसी तरह से ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, और इसके साथ भी इसका और इसका भी एंगल 90 है, तो इसके साथ भी 2 बॉन्ड पेयर रिपल्शन होंगे। तो कितने बॉन्ड पेयर टोटल हुए हैं, 1 और 2, और इसके साथ 2 हो गए 4। अब देखिए ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, इनके दरमियान भी एंगल 90 है, तो इसका मतलब ये रिपल्शन हमें कंसिडर करना है। तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन जो होगी, ये वाली रिपल्शन ये हमें काउंट करनी है, और ये रिपल्शन इसके साथ भी होगी जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन कितने हैं, 2। क्लियर। तो यहां पे आपको याद रखना है बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज 4 एंड बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन इज 2। अब यहां पे देखिए आप, यहां पहले नोट कीजिए भी, अब यहां पे देखिए ये जो यहां पे अगर हम लोन पे इस तरह से एक्शन पोजीशन पे रखते तो इसके साथ एंगल क्या है, 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90। तो इसका मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन होते हैं इस वजह से वो होते हैं फिर 3। ठीक है, इनके दरमियान जो रिपल्शन है वो हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि एंगल 120 है। मगर ये वाला देखिए आप, जो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, ये इसके साथ भी 90 एंगल पर है, ये इसके साथ भी 90 पर है, और इसके साथ भी। तो इसका मतलब बॉन्ड पेयर जो रिपल्शन है वो यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे कितने टोटल रिपल्शन है, 6। तो यहाँ पर भी रिपल्शन है 6। तो नंबर के हिसाब से तो सेम है, मगर हमें पता है एज पर द वेस्पर थ्योरी, अगर आपको याद होगा, जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होती हैं दैट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन बॉन्ड पेयर, अगर आपको याद होगा, और इससे भी स्ट्रॉन्ग एक रिपल्शन होती है लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे हमें लोन पेयर कोई रिपल्शन नहीं है। यहाँ पे हमें एक तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर है और बॉन्ड पेयर। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे सभी अगर आप यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड पेयर रिपल्शन 3 है, और यहाँ पे बॉन्ड पेयर रिपल्शन 4 है। यहाँ पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 3 है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन 2 ही है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एक्स्ट्रा है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से इस शेप में जो एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल होगी वो ज्यादा होगी। एंड देन क्योंकि ज्यादा एनर्जी की वजह से ये शेप अनस्टेबल होगी। तो अगर ये शेप अनस्टेबल होगी, अब ये शेप स्टेबल है, तो इसका मतलब जो SF4 है वो ट्राइगोनल पिरामिडल शेप एक्वायर नहीं करेगा, बल्कि सीसा शेप एक्वायर करेगा। और यही वजह है कि क्यों ये लोन पेयर है, वाई इट ऑक्यूपाइज द इक्वेटोरियल पोजीशन, नॉट द एक्शन पोजीशन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। मैं कोशिश करूंगा फिर भी यहाँ पे मॉडल के जरिए आपको मॉडल से आपको समझाने की। आप ये भी नोट कीजिए। देखिए ये मैं ये दिखा रहा हूं। अगर हम SF4 की बात करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे है 5, इलेक्ट्रॉन पेयर तो 5 है, 1 2 3 4 5। तो इन इलेक्ट्रॉन पेयर में से एक लोन पेयर है। अगर हम लोन पेयर को इस साइड से रखेंगे, देखिए आप, अगर आप लोन पेयर को यहाँ पे रखेंगे, इट इज लोन पेयर ये। अब ये लोन पेयर और इसके दरमियान एंगल 90 है, इसके साथ 90 और इसके साथ 90। तो इसका मतलब लोन पेयर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन कितने हैं, फिर 3, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन 3। और ये जो बॉन्ड पेयर है इसके साथ रिपल्शन 1 2 3, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन 3। नाउ अगर हम अब इसको लोन पेयर यहां पर नहीं रखेंगे, अगर हम लोन पेयर को इस पोजीशन पे रखते हैं, देखिए आप, तो ये जो एंगल है, मैं यहां पे पहले कहना चाहूंगा ये, अब हमने इन्हीं रिपल्शन को क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि ये जो एंगल है इट इज 120, और 120 एंगल पे रिपल्शन इतने कम होते हैं कि हम इनको नेग्लेक्ट करते हैं। इसी वजह से हम ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन यहां पे काउंट नहीं करते हैं, जो मैंने पहले आपको दिखाया है। नाउ अब देखिए, अगर हम इस लोन पेयर को इस वाली पोजीशन में ले आएंगे,
तो यहाँ पे एंगल है 120, तो ये रिपल्शन हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी कंसिडर नहीं करेंगे, ये भी कंसिडर, मगर ये कंसिडर करनी है। देखिए आप, तो अगर यहाँ पे आप देखिए, इट इज बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, हो गए 2 रिपल्शन, और ये बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर 2 हो गए 4। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन है 4। अब लोन पेयर देखिए आप, तो लोन पेयर तो ये वाली रिपल्शन हम नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि एंगल इज ग्रेटर देन 120, और ये रिपल्शन बॉन्ड पेयर लोन पेयर 1 और बॉन्ड पेयर लोन पेयर 2, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर 2 है। क्योंकि रिपल्शन दोनों जगह पर 6 है, मगर यहाँ पे लोन पेयर, ये जो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन 2 ही है, और बॉन्ड पेयर लोन पेयर रिपल्शन जो होती हैं वो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होती हैं। तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शन यहाँ पे फिर कम है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिपल्शन कम होने का मतलब है यहाँ पे इस ज्योमेट्री में, इस शेप में मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, और जब मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो इसी वजह से जो SF4 है, इट इज हैविंग सीसा शेप। ये आप अब याद रखिएगा। नो नोट दिस। अब इस चीज को अगर आपने अच्छे से समझा है तो इजिली आप अब बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी शेप को आप इजिली समझ पाओगे। यहां पे मैं फिर हाइब्रिडाइजेशन लिख रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, तो ये है जियोमेट्री एंड इट इज शेप। तो यहां पे मैंने sp3d की बात की थी हाइब्रिडाइजेशन, और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने आए थे 5। तो अब यहाँ पे हमने 2 केसेस डिस्कस किए हैं, एक तो जहां पे सभी बॉन्ड पेयर्स हैं, और दूसरा केस मैंने ये बताया कि जहां पे एक लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर हैं। एक और केस डिस्कस करेंगे। देखिए ज्योमेट्री में आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट देखना है, दैट वुड बी अगेन ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है ना। शेप, अब शेप में इफ अगर बॉन्ड पेयर अब 3 है, ये बॉन्ड पेयर इज 3 एंड लोन पेयर जो है वो 2 है, फिर शेप क्या होती, हमने पहले ही डिस्कस किया है। अगर 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर है तो शेप भी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। अगर 4 बॉन्ड पेयर हैं और 1 लोन पेयर है तो सीसा शेप है, और अगर बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है, याद रखिएगा, देन शेप इज टी शेप्ड, इट इज टी शेप्ड। तो शेप टी शेप होगी, और इसकी एग्जांपल है दैट इज ICl3 आप देखेंगे दैट इज हैविंग टी शेप, और इसको आप इजीली समझ पाएंगे। जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट इस्तेमाल किया है उसके जरिए आप ये बता सकते हैं व्हाई दिस ICl3, व्हाई इट वुड बी टी शेप। और यहाँ पे आप देखेंगे जो लोन पेयर 2 होंगे, दे विल अगेन ऑक्यूपाई द इक्वेटोरियल पोर्शन, नॉट द एक्सियल पोर्शन। और क्यों, जो आप ये आप समझ पाओगे जब आप काउंट करोगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। नो एक और चीज, एक और केस यहां पे जो बनता है, तो यहां पे मैंने इफ, तो यहां पे बॉन्ड पेयर कितने लिए थे हमने, यहां पे बॉन्ड पेयर 3 लिए थे, और अगर हम बॉन्ड पेयर आप 2 ही ले लेंगे, और लोन पेयर फिर 3। अगर बॉन्ड पेयर 2 है और लोन पेयर 3 है, याद रखिएगा, देन शेप, ज्योमेट्री तो ऑलवेज ये होगी, देन शेप वुड बी, इट वुड बी लीनियर। और इसकी एग्जांपल है XCF2, और बहुत सारे एग्जांपल्स और हैं। तो यहां पे आप याद रखिएगा, जब भी टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होंगे और 5 में से 2 बॉन्ड पेयर होंगे और 3 लोन पेयर होंगे, देन द शेप वुड बी, दैट वुड बी ऑलवेज लीनियर। ये आप याद रखिएगा। नाउ सी, एक और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, दैट इज अगर sp3d2 तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, दैट मीन्स x इज इक्वल 6,
तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स किस तरह से रहेंगे ताकि उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम होगी, तो वो होगी इसकी ज्योमेट्री, एंड दैट वुड बी ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल मतलब इस तरह से। ये मैं इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा रहा हूं, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस साइड से होगा लाइक दिस, और इसको हम octahedral this octahedral geometry of these electron pairs. Now अब शेप डिसाइड करेगी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं क्या ये सभी बॉन्डिंग पेयर्स हैं। तो पहला पॉइंट, इफ एक केस इफ अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर सभी हैं 1 2 3 4 5 6 6, देन जो शेप होगी शेप इज ऑक्टाहेड्रल, तो शेप भी ऑक्टाहेड्रल ही होगी, याद रखिएगा। नाउ एक और केस, अगर इफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, अगर 5 ही ले लेंगे और लोन पेयर 1, तो फिर क्या होगा आप देखेंगे, फिर आप देखेंगे कि वहां पे क्या होगा। आप समझो एक एटम यहाँ पे आएगा, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे, एक एटम यहाँ पे और एक एटम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा एस साइड। तो उस शेप को हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड स्क्वायर पिरामिडल शेप। देयरफॉर जो शेप होगी, शेप इज स्क्वायर पिरामिडल शेप, ठीक है। और एक और केस, अगर बॉन्ड पेयर 4 हैं और लोन पेयर 2 हैं, तो यहां पर मैं रब करना चाहूंगा पहले। इफ बॉन्ड पेयर कितने हैं 4 एंड लोन पेयर इज इक्वल 2, तो अगर आप यहां पे मैंने भी बनाया था दिस, ये मैं भी इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे दिखा रहा हूं। तो अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर 2, तो आप ये 2 लोन पेयर मान के चलो, और ये 2 1 2 3 4 ये बॉन्ड पेयर होंगे, तो शेप और भी देयरफॉर जो शेप होगी, शेप इज कॉल्ड स्क्वायर प्लेनर, शेप स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। नाउ एक और चीज यहाँ पे लिखना चाहूंगा, तो दिस वाज अबाउट जो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री और शेप sp3d2 में हमें मिलती हैं। इसी तरह से आप देखेंगे sp3d3 जो नंबर ऑफ हाइब्रिड होंगे x इज इक्वल टू 4 3 7, तो ज्योमेट्री जो होगी वो पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल याद रखिएगा आप। इफ अगर यहाँ पे बॉन्ड पेयर सभी बॉन्ड पेयर हैं, जो बॉन्ड पेयर है सभी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हैं, तो जो शेप होगी देयरफॉर शेप एंड शेप इज याद रखिएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, सॉरी एंड शेप वुड बी ये होगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अगर सभी इलेक्ट्रॉन पेयर एज बॉन्ड पेयर होंगी तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप होगी। ये आपको याद होगा, यहाँ पे जो एंगल होता है इनफैक्ट जो एक ही प्लेन में बॉन्ड होते हैं द एंगल इज 72 डिग्री, और जो इसके उस प्लेन के परपेंडिकुलर बॉन्ड्स होते हैं वो इन बॉन्ड्स के साथ जो प्लेन में होते हैं उनके साथ एंगल 90 बनाते हैं। तो वहां पे इनफैक्ट हमें 3 किस्म के एंगल्स बनते हैं, एक तो 90, एक 72 और एक 180।
और ये जो इसके एग्जांपल हमें IF7 में मिलती है, आप इसको अभी नोट कीजिए। तो इसकी भी शेप अगर मैं बनाना चाहूंगा इस तरह से, इट्स लाइक दिस, एक, दो, 4, 5, और इसके परपेंडिकुलर एक है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर और एक अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। तो यहाँ पे आप समझिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स है। एक पॉइंट तो क्लियर है, इफ x इज इक्वल 7 ज्योमेट्री वुड बी ऑलवेज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब शेप, अगर ये सभी बॉन्ड पेयर्स हैं तो शेप भी फिर पेंटागोनल बाइपिरामिडल ही होगी। एंड इफ बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 6, अगर बॉन्ड पेयर 6 है, ये बॉन्ड पेयर इज 6 एंड लोन पेयर इज 1, तो अगर बॉन्ड पेयर 6 है और लोन पेयर 1 है तो जो शेप होती है उस वक्त दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। याद रखिएगा आप, शेप इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और ये शेप हमें मिलती है XEF6 में, ये आप याद रखिएगा। सो दीज वर द सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द हाइब्रिडाइजेशन। आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल पाओगे और शेप कैसे आप फिर बता सकते हैं कि अगर आपको लोन पेयर्स भी दिए हुए हैं, अगर उस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के अराउंड लोन पेयर भी हैं और बॉन्ड पेयर भी हैं, क्या लोन पेयर कौन सी पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे, हमने कोशिश की है यहाँ पे वो समझाने की। दो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आए, बट स्टिल कुछ कमियां डेफिनेटली यहाँ पे रही होगी। तो उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप स्टैंडर्ड रेफरेंसेस या अपने टीचर से कंसल्ट करें और बाकी जो यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन होगा वो आप क्लियर कीजिएगा। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।